गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे बामन लॉरियन कंपनी लिमिटेड के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या बेल आइकन को ज़रूर दबा दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, क्योंकि यही एक चैनल है जहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज दी जाती है अबाउट अ पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। इससे पहले हमने एनएफएल के बारे में बताया, तो मार्केटिंग की वैकेंसीज यहाँ पर दी हैं। उसके अलावा अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, और टेक्निकल स्ट्रीम्स भी हैं और एचआर भी है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करेंगे बामन लॉरी के बारे में कि बामन लॉरी क्या है। इट इज़ अ मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट, 160 ईयर्स ओल्ड है ये, यानी आज़ादी से भी पहले का ये कंपनी है। पीएसयू है, मिनी रत्ना वन है, जो कि हेडक्वार्टर्ड एट कोलकाता। इसके मल्टी बिजनेसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ईच स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में क्या क्या वैकेंसीज दी गई हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके एस बी यूज़ हैं: इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीजेस, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रैवल एंड वेकेशन सेक्टर। यानी कॉरपोरेट ट्रैवल सेक्टर में जो काम करता है, नंबर वन जो है वो है बामन एंड नॉरी, यानी एलटीसी के टिकट्सिंग जो टिकट्स होते हैं, वेकेशनिंग जो पैकेजेस होते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय बामन लॉरी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पैकेजिंग यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ग्रीज, लुब्रिकेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो ये सभी आप डिटेल यहाँ पर ज़रूर पढ़ें एक बार नोटिफिकेशन में। अब बात करें, दो तरह की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं इन्होंने, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की और एमबीएस की। तो फ्रेशर्स के लिए ही सभी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो हैं, फ्रेशर हैं, सभी रिक्रूटमेंट के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो टोटल वैकेंसीज 23 एंड डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर इंजीनियरिंग। इसमें है मैकेनिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी और लेदर टेक्नोलॉजी। और एलिजिबल स्ट्रीम्स यहाँ पर दी गई हैं। और आपका 65% मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी है फॉर यूआर, और फॉर अदर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी यहाँ पर 60% है। फॉर अदर्स यहाँ पर 65 है। इवन फॉर ओबीसी यहाँ पर 65% है। तो दूसरे टेबल की ओर बढ़ते हैं, जो कि एमबी और इक्विवेलेंट के लिए है। इसमें किस किस एसबीयूज में क्या वैकेंसीज हैं। तो ग्रीजेज एंड लुब्रिकेंट पैकेजिंग में, लॉजिस्टिक में और कोल्ड चेन में यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं। ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का। ऑपरेशंस में यहाँ पर 11 वैकेंसीज, अच्छी खासी। तो अगर आपका एमबीए इनमें है या इसमें है तो आप मार्केटिंग, यहाँ पर ऑपरेशन, यहाँ पर आईटी और यहाँ पर एससीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ फॉर दीज पर्टिकुलर वैकेंसी लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस और एससीएम, तो आप करियर गाइड ब्रो के जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप कमेंट अपना ड्रॉप करें, एंड इफ़ वील रिसीव मोर देन 10 रिस्पॉन्सेज we'll be sharing a course with you. Here our motive is not to generate revenue, so we don't have much time कि हम कोर्स एक वैकेंसी हो तो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्स हो तो लॉन्च कर दें। इससे पहले एनएफएल के लिए दिया था, वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आई है। बट अगर आपको ये सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप कमेंट ड्रॉप करें। तो फाइनेंस में यहाँ पर एक वैकेंसी, एचआर में एक वैकेंसी, लॉजिस्टिक्स में 3, और इसी तरह टोटल 39 वैकेंसीज हैं एमबीए के लिए। और टोटल वैकेंसी जो बनती हैं इंजीनियरिंग और एमबीए की मिलाकर, दैट इज़ 62, अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आप फाइनल ईयर में हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट बाय 9th of June, देन आप इस नोटिफिकेशन या इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी स्टार्टिंग डेट 19th of May, क्लोजिंग डेट 9th of June, यानी 20 दिन का यहाँ पर विंडो है फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपर एज क्या है? 25 फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट, 27 फॉर एमबीए कैंडिडेट्स, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। उसके अलावा बाकी आपके जो रहते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है फॉर ओबीसी एंड अदर्स ऑल्सो।
उसके अलावा बात करूँ पर्क्स एंड अलाउंसेस की, तो स्टार्टिंग पे जो आपका होगा वो 40,000, दैट विल बी स्ट्रेचिंग टू 1,40,000। और पर्क्स एंड अलाउंसेस अदर्स यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे इन योर सैलरी। तो जो आपका इन एंड सैलरी दैट विल रेंज फ्रॉम 60 to 65,000 इन स्टार्टिंग, विच इज़ अ गुड पे फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, सिलेक्शन की बात करूँ, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, 90 मिनट्स का आपका 120 क्वेश्चंस का सीबीटी रहेगा विद नो नेगेटिव मार्किंग। क्या है, सेक्शन 1 में 40 में यहाँ पर इंजीनियरिंग या एमबीए रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस 60 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक, दैट विल बी एप्टी, रीजनिंग और इंग्लिश। ये दिया है यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स मिनिमम इन्होंने दिया है, यानी 24 और 22। और यहाँ पर नील मार्क्स कट ऑफ, यानी इतने तो मिनिमम आपको स्कोर करने ही इन डोमेन में, उसके ऊपर ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपने मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं किया देन यू विल बी डिसक्वालीफाइड। और कट ऑफ मार्क्स मिनिमम यहाँ पर दिए 60 और 65। उसके अलावा यहाँ पर जीटी होगा आपका, और जीडी और इंटरव्यू भी होगा, और डीबी भी यहाँ पर आपका रहेगा। हो सकता है कि डीबी हो या इंटरव्यू डीबी दोनों हो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सीबीटी एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है, 500 रुपीज़, और यहाँ पर नो चार्जेस फॉर दीज कैटेगरीज। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीटी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट will be subsequently advised to upload the submit supporting documents। तो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं फॉर टू बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटी ग्रुप डिस्कशन। तो वेटेज क्या रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू और एग्ज़ाम का, दैट विल बी 75:25। यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, बात करते हैं। 75:25 सीबीटी और पीआई का। अगर यहाँ पर जीडी होगा तो दैट विल बी 65 रिटन, 15 जीडी एंड 20 फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ आपको स्कोर करना ही है, मिनिमम स्कोर इन पीआई ऑल्सो, वरना आप डिस्क्वालीफाइड हैं। उसके अलावा बात करूँ कुछ जनरल कंडीशंस की, यहाँ पर दी गई इंस्ट्रक्शन फॉर सीबीटी आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया है। तो ट्रैवलिंग रिम्बर्समेंट विल बी फॉर इंटरव्यूज़ ओनली। बाकी जनरल कंडीशन यहाँ पर दी गई है, अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। बात करूँ इसकी एप्लीकेशन की, देखेंगे कि कहाँ से ये अप्लाई होगा, मींस वेदर IBPS विल बी कंडक्टिंग द एग्ज़ाम और TCS विल बी कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर जो अप्लाई फॉर लिंक टू अप्लाई दिया है, इस पर क्लिक करें तो ये आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन का दिया हुआ है, फिर एडमिट कार्ड का अवेलेबल सून, मॉक टेस्ट भी होगा, और आपका सीबीटी रैंक भी। तो यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो है सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका रैंकिंग पोर्टल भी यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं तो सिक्योरिंग, तो एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप अपने एंड से रजिस्ट्रेशन करके बता सकते हैं हमें कमेंट्स में कि वेदर इंटरफेस जो है वो IBPS वाला है और वेदर इट इज़ फॉर दिस TCS। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, लेट अस सी। सो यहाँ पर इंटरफेस से अभी हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो वील बी गेटिंग टू नो आफ्टर दिस वेदर द रिलीज सिलेबस या एडमिट कार्ड का जब लिंक आएगा। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करिए फॉर नॉन टेक, यानी रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश, और या फिर आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो डोमेन के रिगार्डिंग। और अगर आपको ये वर्किंग है या चाहते हैं कि यू नीड टू क्रैक दिस जॉब, तो करियर गाइड ब्रो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नाउ। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप करें, कॉल्स वोंट बी एंटरटेन्ड। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।